राधे राधे। एक बार बता दे कि ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या, जो लिखा हुआ है वो ठीक से दिखाई दे रहा है और जो बोला जा रहा है वो ठीक से सुनाई दे रहा है। डिस्प्ले आधी हो गई, ऐप में कोई दिक्कत आ गई है क्या? सभी की डिस्प्ले आधी होगी क्या? राम राम अंकल। ओके है मामला, चलो। अच्छा, अगर कोई डाउट बनता है, कोई चीज़ है जो आप लोगों से सोल्व नहीं हो पा रही है, तो इंस्टाग्राम पे जाओगे, लीजो मैथ्स के नाम से एक अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। अच्छी सी क्लियर सी इमेज। और एक यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा लीजो मैथ्स के नाम से, उस पर वीडियोस आप देख सकते हो। और जो पीडीएफ फाइल्स के लिए एक अपन ने चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, वो भी लीजो मैथ्स के नाम से ही, ठीक है। और आज एक खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करेंगे, और टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए आप, सिंपल इंटरेस्ट। बोले यार इतनी सच्ची कह जाऊंगा ना, प्यार करे कोई धरती पे। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज इसका। यानी कि साधारण ब्याज। इसकी एक दो वीडियोस हो गई थी, पर वो डिलीट हो गई अपने ऐप से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। आप क्वेश्चन भेज देना अमित भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मेथड कैसे काम करेगा। वैसे मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें रेट भी निकाल करके देखी थी अपन ने। अंकुश बिल्कुल आ जाएगा भाई, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ जो भी रहता है भाई, सोमवीर कंप्लीट कर लेंगे उनको। संदीप अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीट ही होगा भाई, उन्होंने पूरा देख करके लगाया है कि कोई कहीं से उठा रखी है, कोई कहीं से उठा रखी है, इस प्रकार कंप्लीट ही कर रखा होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, तो आप लीजो मैथ्स जो अपना इंस्टा का अकाउंट है वहाँ बता देना, या फिर वो जो अपने नंबर्स हैं लीजो ऐप वालों के, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। सौरभ क्या पूछा भाई आपने? ये बैच वैलिड है बिल्कुल, आप लोग अगर वीडियो देख पा रहे हैं, लाइव क्लासेस अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये वैलिड ही हुआ ना। कब तक? वो आप जो अपनी ऑफिशियल टीम है उनसे कांटेक्ट कर लेना, वो बताएंगे इस बारे में। तो अमित बताया तो जाने मन आपको, कमेंट देख करके ही बताया था आपका। हाँ रवीश करते हैं भाई, बुरा साहब बिल्कुल करेंगे, थोड़ा टाइम की वो चल रही है एक बार शॉर्टेज। बाकी जिस लेवल के लिए मैं यहाँ खड़ा होता हूँ एचएसएससी के लिए, उस लेवल से तो कहीं ऊपर की बातें होती, ऊंचियाँ नहीं गल्ला तेरे यार दिया। सर यो तो लंगड़ा फलाई ही करके। नहीं अमित, ये तो गलत है भाई, काफी हद तक गलत है ये। शुरू करें? मैंने जैसे पहले कहा अमित, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इस टॉपिक की अलग गल बात होगी, उस टॉपिक की अलग गल बात होगी। देखो अब फॉर एग्जाम्पल ये कहें कि भाई 5,000 रुपए थे, और जो इंटरेस्ट लगाया गया वो लगाया गया 20%, यानी कि जो दर लगाएगी वो लगाएगी 20% वार्षिक, और जो समय दिया गया वो दिया गया फॉर एग्जाम्पल 3 साल का। और आपसे पूछा गया एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वार्म अप कर रहे हैं एक बार सिर्फ। तो मामला कैसे चलेगा वो देख लो आप, ठीक है।
अरे भाई गौरव, इन बातों में मत लेकर के जाओ यार मेरे को। ठीक है भाई, कैमला, कमला क्या नाम है ये, वहाँ आप कांटेक्ट कर लेना, वहाँ आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आने स्टार्ट हो गए, 3,000 3,000 3,000। तुम्हें पता नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तू चीज़ क्या है तुझे खुद नहीं मालूम। देखो, मैं ये कह रहा था कि जो 5,000 है इसको आप लोग बोलोगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये क्या है, मूलधन, और मूलधन मूल राशि। ठीक है, जितना पैसा उधार लिया या दिया जाए वो क्या होता है, मूलधन होता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल बोल देते हैं। फिर जो 20% है इसको आप बोलोगे ये रेट है, जिसको आप हिंदी में बोल देते हो दर है। ठीक है, और जो ये 3 साल का वक्त है यही क्या है, टाइम है, यानी कि ये समय है। तो 4 चीजें हो गई, एक तो हो गया पी, एक हो गया आर, एक हो गया टी, और एक हो गया एस आई। ठीक है, 4 आइटम हो गए। इन चारों के बीच में एक रिलेशन बनता है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही कोई 3 चीजें आपको दे करके कोई भी चौथी चीज जो हाइड कर रखी है उसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए बोली जा सकती। तो ऐसा ही निकालने का सिंपल सा फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर किसके होता है, पी गुणा आर गुणा टी बटे में 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले साझा की हुई ये बात, एक बार फिर से साझा करता हूँ आज। आज से 9-10 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल से, जब मैंने टीचिंग करना स्टार्ट, मतलब मैं एज ए स्टूडेंट था और कहीं मैं गया था एक बार के थोड़ा 2 पीछे बन जगड़ियाँ थे, तो वहाँ भाई मैं मैथ पढ़ा लूँगा, इंग्लिश पढ़ा लूँगा। उस टाइम पर तो सारे सब्जेक्ट है मैं फुल कॉन्फिडेंस था, तब मैंने देख के ना लाके नहीं लगता वो मैथ के खेतर बनया हूँ मैं ना। जो उस टाइम पे इंग्लिश पकड़ी होंगी, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, चाहे कोई जीके पकड़ लेंदे, चाहे कोई इंग्लिश पकड़ लेंदे, हिंदी पकड़ लेंदे, आप उसमें भी नहीं हुए पढ़ा हमारा, बस भी नहीं हुआ 7-8 साल इस तक दे रखे, तो यार इसमें थोड़ा एक्सपर्टीज तो के हले ठीक ठाक चला लिया काम। तो मैं जैसे वहाँ गया तो उन्होंने मेरे से बोला कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। उनको भी पता था कि ये तो हर कोई बता देगा, तो मैंने उनसे कहा कि भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो दूसरा क्वेश्चन उनका था कि जो बटे में 100 किया गया है ये क्यों किया गया। तो आप बताओगे कोई कि बटे में 100 क्यों किया गया। यादव साहब क्या लगता है आपको, गुंडागर्दी में आपका ही नाम चलता है, हम भी हैं बदमाशी में, यहाँ चाकू लेके घूमते हैं, बताओ खुलेआम। अरे यहाँ रखा हुआ था बस ऐसे। हाँ वेरी गुड राठी साहब, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में 100 किया गया है। ठीक है, हाँ रेट में प्रतिशत लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए, वेरी गुड वेरी गुड। यानी कि जो रेट में परसेंटेज आता है, परसेंट, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, पर यानी कि प्रति, प्रति का मतलब ही दूसरा हम क्या बोल देते हैं, बटे में, और सत माने 100। वो सत नहीं है ये, राम नाम, वो वाला सत नहीं है, वो सत्य होता है, ये 100 वाला है। ठीक है, तो बटे में 100 आ गया। अब मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां से एसआई की वैल्यू इसको निकाल करके बता सकता था कि कितनी वैल्यू आएगी। प्रिंसिपल की जगह 5,000, रेट की जगह 20, गुणा में टाइम की जगह 3 और बटे में 100 रख दिया। यानी कि इन तीनों की गुणा करनी है और बटे में 100 लिखना है। तो बटे में 100 रखने से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, यहां से 50 रह गया, यहां से 20 और यहां से 3, इनकी गुणा करनी है। तो 5 और 2 की गुणा कितनी हुई, 10, और गुणा में 3 कितना हुआ, 30। एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से, 30 के आगे 2 जीरो और आएंगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ₹3000 आ गया, 3,000 रुपए आ गए। क्लियर हुई मेरी बात। यानी कि 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 5,000 पे 3,000 रुपए ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि भाई इस टॉपिक को इस प्रकार दुनिया पढ़ चुकी है, इस प्रकार पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। फिर भी अगर काम चलाना ही हो कि एग्जाम प्रेशर में आप लोगों का दिमाग आउट हो गया, अरे थोड़ी आवाज कम कर लेना, कड़े लीले आवाज थोड़ी कम रखो यार। मैं ये कह रहा था, एग्जाम प्रेशर में अगर दिमाग आउट हो ही जाए ना, फिर तो इसके साथ बाजा बजा लेना भले ही, परंतु दूसरा मेथड कैसे अप्रोच करते हैं, जो पूरे का पूरा सिंपल इंटरेस्ट नाम का टॉपिक होता है ना, ये पूरे का पूरा बाउंड अप होता है रेट के साथ।
पूरे का पूरा टॉपिक किसके साथ बाउंड अप होता है, रेट यानी कि दर के साथ होता है। दर को अगर आप अच्छे से समझ लो ना एक बार, तो पूरे का पूरा टॉपिक गया, खत्म है, फिर ये टाटा बाय बाय गया पूरे का पूरा टॉपिक। अगर आप रेट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो रेट के बारे में क्या पढ़ने वाली बात है, दे रखा है यहाँ पे 20% वार्षिक। इसमें बस दो ही बातें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है। पहली चीज क्या है, ये वार्षिक है, और वार्षिक का मतलब क्या होता है, एक साल। एक साल में, जैसे आपने वो पढ़े होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो एक वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जैसे 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही, है ना। और दूसरा है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर, 100 पे, 100 पे कह देते हैं, 100 पे कह लो, यानी कि एक साल में 100 पर लगने वाला अमाउंट, लगने वाला पैसा रुपया जो भी है, वही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। यानी कि रेट के साथ में दो चीजें जुड़ती है। पहली तो चीज क्या जुड़ती है कि रेट होता है जी एक साल में एक बार, और दूसरी चीज क्या है जी, 100 पर लगता है। तो यहां से मैं क्या कह सकता था कि 100 पर 20 रुपए लगते हैं एक साल में, ठीक है। अब मैं कहता कि भाई एक साल में 20 रुपए लगते हैं, जबकि साल कितने हैं, 3, ठीक है। एक साल में 20 रुपए लगते हैं, आप कहते हैं कि जी साल तो 3 है। मैंने पहली लाइन क्या कही कि भाई एक साल में कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे, आपने कहा जी ब्याज के 20 रुपए मिलेंगे। फिर मैंने कहा एक साल नहीं है, यहां तो 3 साल है, 3 साल है। तो आप कहोगे कि एक साल में अगर 20 है तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये जो 20 और 60 हैं, ये दोनों मैंने किस पे काउंट कर रखे, प्रतिशत पे। यानी कि एक साल में ये जो आए हैं 20, ये भी 100 पर है, और ये जो 3 साल में आए हैं 60, ये भी 100 पर है। ये 60 भी प्रतिशत में ही है। अभी क्लियर हुई मेरी बात। परंतु आपने कहा कि जी 100 पर ब्याज काउंट नहीं करना, 5000 पे ब्याज को क्या करना है, काउंट करना है। यानी कि इस 100 की जगह कौन आ गया, इस 100 की जगह कौन आ गया, आपने कहा 5000 आ गया। इस 100 की जगह कौन आ गया, 5000। तो आपने जैसे कहा था कि एक साल में 20 रुपए ब्याज लगते हो, तो 3 साल में 60 लगेंगे, यानी कि 20 की गुणा 3 से कर दी गई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि समय जो है 1 से 3 हो गया, यानी कि 3 गुना टाइम हो गया। और अगर टाइम 3 गुना हो गया तो इंटरेस्ट भी क्या हो गया, 3 गुना। अब मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल 100 से 5000 हो गया, यानी कि मूलधन 100 से 5000 हो गया, तो मैं कह सकता हूं 50 गुना हो गया। और अगर ये मूलधन 50 गुना हो गया तो ब्याज भी क्या मिलेगा, 50 गुना मिलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 60 का 50 गुना ब्याज आपको मिलेगा। और 60 गुना में 50 कितना होगा, आपने कहा कि 3000 रुपए होगा। अब आप लोगों में से कई कहेंगे कि 3000 तो यहां आ ही ना गया था, इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत क्या थी, और इसमें क्या नई चीज है। कुछ एक का बनता है डाउट भाई। अभी के लिए क्या है दिक्कत, मैं बताता हूं उनके ऐसा सोचने की वजह क्या है। उनको सिर्फ ये क्वेश्चन दिख रहा है, और उनके पास अच्छा सा मेथड भी रखा हुआ है एक। अभी के लिए ओरिजिनल क्वेश्चंस तो उन्होंने देखे ही नहीं। तो जब ले अभी के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन दिख रहा है। जब मैं वो क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा ना, जब मैं वो क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जिसमें इससे अगर चल पड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इससे अगर चल पड़े तो क्वेश्चन में टाइम तो लगना दूर की बात है, बिल्कुल ना के बराबर टाइम लगेगा। कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन को खोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अगर एक बार आपने पकड़ लिया तो अब जिनको ये आसान लग रहा है देखना, उनके लिए मैं बता दूं, इसके अंदर दो ही मैंने बातें बताई हैं, और यही दोनों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख करके काफी टाइम तक तो हम पकड़ ही नहीं पाते कि ये चीज अप्लाई कैसे होगी। अभी के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैंने क्या कहा कि आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कैसे डील करना है उनके साथ, आपने फोकस रखना अपना रेट के ऊपर। अगर रेट नहीं दे रखी होगी तो भी हम निकाल देंगे, और अगर दे रखी होगी तो जो दो बातें हमें पता है वो इंप्लीमेंट कर देंगे। अभी के लिए वो दो बातें है क्या, पहला ये रेट जो होती है ये वार्षिक यानी कि एक साल में एक बार होती है, दूसरा ये होती है 100 पर। और यहां पर इस क्वेश्चन में दोनों चीजें हिला दी थी, इसलिए अपना सिंपल इंटरेस्ट अलग निकल करके आया कुछ, यानी कि वार्षिक नहीं था, एक साल नहीं था, 3 साल था। तो मैंने कहा कि 3 साल हो गया तो टाइम 3 गुना होने की वजह से 3 गुना हो गया। फिर मैंने कहा ये तो 100 पर आया है पर ये 5000 है, यानी कि 50 गुना हो गया मूलधन, और ये 50 गुना हो गया तो ब्याज भी क्या मिल गया 50 गुना, और 60 का 50 गुना कितना हो गया 3000। यानी कि ये तो हुआ इस क्वेश्चन का एक बार इस टॉपिक का अपना सीधा सीधा कि भाई कैसे काम करता है ये मेथड, ठीक है। और ये टॉपिक कहता क्या है। अभी के लिए क्वेश्चन देखना शुरू करो, मैं कोई भी इतना हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा।
बढ़िया लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बस बीच में एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन है, परंतु वो कईयों को समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए वो लेकर करवाऊंगा। मैं बड़ी मुश्किल से 2 या 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सिंपल इंटरेस्ट के आप देखोगे जबरदस्त क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन देखो एक बार। 1700 रुपए 3 साल में 2000 हो जाते हैं। ये बात अपनी पहले भी हो चुकी है, एक बार आज फिर कर लेते हैं कि जहां पर भी ये लिखा होता है हो जाते हैं या बन जाते हैं, यानी कि वो अब किसका जिक्र कर रहा है, वो अब मिश्र धन यानी कि अमाउंट के बारे में बोल रहा है। जो 2000 हो जाते हैं ना, ये 2000 मिश्र धन है। फिर मिश्र धन क्या होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 5000 मूलधन था और 3000 आपने ब्याज निकाला, अगर उसका हिसाब किताब चुकता करना हो तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको, 5 उससे लिए थे, 3 उसका ब्याज बन गया, 8 देने पड़ेंगे। ये जो 8000 है यही क्या है, मिश्र धन, यानी कि मिश्रित किया हुआ धन। किस किस का मिश्रण होता है, मूलधन और ब्याज, यानी कि SI प्लस में प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट, और SI हमने CI में भी कहा था। ठीक है, तो इसने कहा कि 1700 रुपए 3 साल में 2000 हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 2% से बढ़ा दी जाए तो नए ब्याज की मात्रा क्या होगी। ठीक है, नए ब्याज की मात्रा क्या होगी। ठीक है, क्लियर। सर कोई धन 500 से 540 हो जाता है, रेट क्या है। अगर एक ही साल का टाइम है तो आप कहोगे कि 40 रुपए ब्याज मिला है, किस पे, 500 पे, राइट। और 500 पे 40 मिलता है 1 साल में, पर 1 साल तो कंफर्म हो गया। अब 100 पे करना है, यानी कि 500 का 100 करना है, 5वां हिस्सा, तो 40 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 8। अब ये 100 पर है इसलिए प्रतिशत भी लग जाएगा, 1 साल में इसलिए वार्षिक भी लग जाएगा, यानी कि 8% वार्षिक, यही क्या हो गई, दर हो गई। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था इस क्वेश्चन को डील करने के लिए ना आप लोगों को पुरानी रेट नहीं पता है। वेरी गुड राठी साहब, अभी के लिए इस क्वेश्चन में हमें पुरानी रेट नहीं पता है कि 1700 से जब 3 साल में 2000 हुए थे तो साधारण ब्याज की दर क्या थी, परंतु इसने आगे एक और बात कह दी कि साधारण ब्याज की जो दर यहां थी ना उसको 2% से बढ़ा दिया, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां 5% थी तो अब 7% हो जाएगी, यहां 10% थी तो यहां 12% हो जाएगी, यहां 12% थी तो यहां 14% हो जाएगी। तो अब पूछ रहा है अब नए ब्याज की मात्रा क्या होगी। पुराने ब्याज की मात्रा कितनी है, 1700 से 2000 हो गए थे तो ब्याज कितना है, 2000 माइनस 1700, यानी कि 300 रुपए ब्याज तो पहले ही मिल रहा था, 300 रुपए ब्याज तो पहले ही मिल रहा था, 300 रुपए ब्याज तो पहले ही मिल रहा था। अब इसने पूछा है कि नया ब्याज कितना होगा अगर 2% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दें, हम बढ़ा दें। अच्छा, इस टॉपिक के लिए बता देता हूं, क्योंकि मैं अब सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के करवाऊंगा, तो कहीं किसी क्वेश्चन में अगर सीधे सीधे ब्याज लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पर भी मेरा मतलब क्या होगा कि साधारण ब्याज की ही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 602 नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा राजेश, 402 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे आएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन सारे पढ़ लिए एक बार। आओ गिण गिण के दिल तोड़ दी जो टूट दे तार ही नहीं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इसने कहा कि 2% से क्या कर दिया, दर को बढ़ा दिया, यानी कि प्रतिशत का मतलब हुआ 100 पर कितने रुपए बढ़ जाएंगे। अब आप कहोगे कि 2 रुपए बढ़ करके मिलेंगे। अब भाई 2% से बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था कि सारे का सारा गेम सिंपल इंटरेस्ट में किसका होता है, रेट का, रेट के ऊपर चलेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2% से अगर दर बढ़ा दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पर 2 रुपए ज्यादा मिला करेंगे अपने को। ठीक है, यानी कि अगर अपना प्रिंसिपल केवल 100 रुपए ही होता तो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलते अपने को, 2 रुपए बढ़ करके मिलते, परंतु जो प्रिंसिपल है वो 100 नहीं है, वो 1700 रुपए है। एक्चुअल जो मूलधन है वो कितना है, 1700। तो आपने कहा कि 100 पर नहीं 1700 पर बढ़ाना है, तो कितने रुपए बढ़ करके मिलेंगे अब अपने को। आपने कहा कि 100 से 1700 हो गया, यानी कि 17 गुना हो गया, और जितने गुना प्रिंसिपल हुआ उतने ही गुना अपने को रुपए मिलेंगे बढ़ करके, यानी कि 2 के 17 गुना मिलेंगे। 2 रुपए नहीं मिलेंगे अपने को ज्यादा, कितने रुपए मिलेंगे, 34 रुपए ज्यादा मिलेंगे, 34 रुपीज मिलेंगे। अब अगली बात, दर के बारे में 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें से एक तो अपन अप्लाई कर दी कि ये 100 पर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है रेट के बारे में, दर के बारे में, कि ये वार्षिक होती है, सालाना होती है। तो इसने जब कहा था कि साधारण ब्याज की दर को 2% से बढ़ा दिया, तो इसका कहने का मतलब था कि जितनी प्रतिशत वार्षिक पिछले केस में थी, इस सिनारियो में वो प्रति साल, प्रति वर्ष, वार्षिक, एनुअल 2% बढ़ा दी। परसेंट को तो मैंने ले लिया पर वर्ष का अभी तक जिक्र नहीं किया है।
तो 1 साल में 34 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, जबकि टाइम कितना है, 3 साल का है। यानी कि इसका अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो 34 रुपए कितने टाइम बाद ज्यादा मिल रहे हैं अपने को, 1 साल बाद, जबकि अपने को कितना टाइम मिलेगा, 3 साल का टाइम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि 3 गुना टाइम हो गया, इसलिए ब्याज भी क्या मिलेगा इसका, 3 गुना। यानी कि 2 का 17 गुना का 3 गुना आंसर बनेगा, या आप कह लो 17 का सीधे सीधे 2 गुना गुणा 3 गुना, यानी कि 6 गुना। तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिये 9 और 1 10, 102 रुपए। 102 रुपए क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर नहीं है, भले ही कहीं किसी ऑप्शन में लिख भी रखा होता, क्योंकि इसने जो पूछ रखा है, इसने पूछ रखा है नए ब्याज की मात्रा। अगर ये पूछता बड़े ब्याज की मात्रा, इस नए को हटा दे और यहां लिख दे बड़े ब्याज की मात्रा, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 102। यानी कि पिछले बार से इस बार 102 रुपए बढ़ करके मिलेंगे। अब पिछली बार ब्याज कितना मिल रहा था, 300 रुपए, इस बार 102 रुपए बढ़ करके मिलेंगे। 300 रुपए पहले ही मिल रहा था और 102 रुपए बढ़ करके मिल रहे हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल कितने रुपए ब्याज मिल रहा है फिर आपको, इस बार जो नया ब्याज आपको मिल रहा है 300 प्लस 102, यानी कि कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 402 रुपए। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। 2 गुणा 17 क्यों किया भाई, 2% से दर को बढ़ाया है, इसका मतलब हुआ कि 100 रुपए पर 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको, हर 100 रुपए पर 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे आपको। आपका 100 का नोट 2 रुपए ज्यादा लेकर के आएगा, और आपके पास ऐसे ऐसे 100 के कितने नोट हैं, 1700 में, 1700 में ऐसे ऐसे 100 के कितने नोट हैं आपके पास, आपको कोई 17 नोट है, एक नोट पर अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, तो ऐसे ऐसे 17 नोटों पर कितने मिलेंगे, 2 गुणा 17। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, 2 गुणा 17, यानी कि 34 रुपए ज्यादा मिलेंगे। परंतु ये था 1 साल के लिए, जबकि टाइम कितना था, 3 साल का। तो मैंने कहा कि 34 रुपए तो एक ही साल में ज्यादा मिल गए, 3 साल में तो 102 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। पहले साल 34, दूसरे साल 34, तीसरे साल 34, 3 34 का जोड़ अगर करोगे तो कितना मिलेगा, 102, यानी कि 102 रुपए मिलेगा। तो 102 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं इस बार। पिछली बार कितने मिल रहे थे, 2000 माइनस 1700, यानी कि 300। इस बार 102 एक्स्ट्रा मिलने की वजह से टोटल नया इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 402 मिलेगा। एक बार मुझे बता दीजिए कि ये मेथड आप लोगों तक मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूं, अगर ऐसा है तो ही आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। अब भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार ट्रिगर कर दीजिएगा। तीन सौ कैसे किया, पिछली बार क्या था कि 1700 रुपए थे, 3 साल में 2000 हो जाते हैं, इसका मतलब 1700 लिए थे हमने किसी को और 2000 देने पड़े, तो कितना ब्याज दिया आपने, बताओ। कहाँ गए जाने मन आप, ये पूछ करके कि 300 कहाँ से आया, ये पूछ करके कहाँ चले गए आप। आपने 1700 लिए थे किसी से, 2000 हो जाते हैं, यानी कि 2000 दे करके हिसाब किताब चुकता किया गया, तो इसका मतलब आपने कितने रुपए ब्याज दे दिया, तो 300 रुपए ब्याज दे दिया ना। तो 300 ऐसे आया है, 300। वैसे एक हॉलीवुड की जबरदस्त मूवी भी है, 2 पार्ट है वैसे 300 के, है ना। सेकंड पार्ट तो उतना खास नहीं था, पर पहला पार्ट बहुत झकास था। तो वहां से आया है ये 300। क्लियर हुआ, 300 कहां से आया, 300 कहां से आया है। 3 अलग अलग बंदों ने मेरे से पूछा है, खत में लिखा है कि प्रिय आत्मन नमस्ते, हम जानना चाहते हैं कि 300 कहां से आया है। 3 पत्र मेरे पास पहुंचे हैं, 3 चिट्ठियां मेरे पास पहुंची हैं, तीनों में लिखा हुआ कि 300 कहां से आया है। तो मैं बता चुका, 1700 अगर 2000 हो जाते हैं तो ये मूलधन हुआ, ये मिश्रधन हुआ, मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज बचेगा, यानी कि पिछली बार 300 रुपए ब्याज मिल रहा था, या यूं कह लिए कि 1700 के बदले में 2000 देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, वही 300 क्या है, ब्याज है फिर। यानी कि पिछले इस लाइन की, मैं पहली लाइन की अगर बात करूं, आप एक बार लाइन मार करके रोक देते जो पहली लाइन आपने मारी है, इस लाइन को अगर यहीं रोक दिया जाए तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है कि 1700 के बदले में 2000 दिए गए हैं, यानी कि 300 रुपए किस में दिया आपने, इंटरेस्ट के नाम पे दिए हैं, ब्याज के नाम पर दिए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज। सेकंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा का फेरबदल किया गया। 1900 रुपए 2.5 साल में, थोड़ा नीचे कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा हो तो।
इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ला 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 1900 रुपए 2.5 साल में 2374 रुपए हो जाते हैं। फिर से वही मतलब हो गया इसका। यदि साधारण ब्याज की दर 4% से बढ़ा दी जाए तो नए ब्याज की मात्रा क्या होगी? 1900 रुपए रखे किसी ने 2.5 साल तक और उसको 2374 रुपए मिल गए बदले में। अब वो पूछना चाहता है कि अगर मैं उसी 1900 को उसी 2.5 साल के लिए रखता, परंतु मैं अपनी दर को जो है पिछली बार जो मेरे को दर लगाई थी उस दर से 4% बढ़ा करके रख देता, तो कितना मेरे को ब्याज मिलता? फिर कितना मिलता? मैंने पहले ही बता दिया था, एक तो पूछे नया ब्याज, एक पूछे बढ़ा हुआ ब्याज, दोनों में फर्क है भाई। क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा इन दैट केस। फिर तो इस क्वेश्चन के लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्लियर? हामिद बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। वो कॉन्सेप्ट ही यहां से आता है, डिस्काउंट में जो जाता है ना वो सीआई के ही इक्विवेलेंट से होकर के जाता है वो कॉन्सेप्ट ही। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? देखो 100 पर कितने रुपए बढ़ करके मिलेंगे आपको? 4। परंतु आपने 100 पर नहीं बढ़ाना, 1900 पे बढ़ाना है, तो मैं कहूंगा 19 गुणा हो गया, तो 4 का 19 गुणा कितने रुपए बढ़ करके मिलेंगे? 19 गुणा में 4 आएंगे भाई। लखेरा साहब उस पर भी आएंगे, आएंगे उस टॉपिक पे भी आएंगे। तो मैंने कहा कि 19 गुणा है प्रिंसिपल अपना, 19 गुणा है, 19 टाइम्स है। तो मैंने कहा कि आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो ब्याज मिलेगा, वो भी 19 टाइम्स 19 गुणा मिलेगा। और 4 का 19 गुणा कितना हो जाएगा? 76 रुपए, 76 हो जाएगा। पर ये 76 कितने टाइम पीरियड के लिए है? क्योंकि ये जो दर हमने ले रखी है सालाना की बात करती है, तो एक साल में 76 रुपए ज्यादा मिलते हैं आपको। जबकि यही 76 कितने सालों तक ज्यादा मिलेंगे? 2.5 साल तक ज्यादा मिलेंगे। यानी कि पहले साल 76 मिलेंगे, दूसरे साल 76 मिलेंगे, और तीसरे साल जाकर के 38 फिर मिलेंगे आपको। क्लियर हुई मेरी बात? यानी कि 76 का 2.5 गुना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इस बार। एक साल में कितना बढ़ा? 76 रुपए। और ऐसा कितने सालों तक बढ़ा? 2.5 साल तक। तो एक बार 76, फिर एक बार 76, और फिर 38 रुपए। आ रही है क्या बात समझ में? ये 38 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2.5 साल का है, तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, वो आधा है। वो कितना है? आधा है। इसको थोड़ा साइड कर दूं मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि 76 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ये पहले साल की बात हुई। फिर 76 रुपए ज्यादा मिले, ये दूसरे साल की बात हुई। पर अब 2.5 साल है, यानी कि आधा साल है, तीसरा साल बीच में से तोड़ा गया है, इसलिए 38 रुपए ही ज्यादा मिले होंगे। यानी कितने रुपए आपको ज्यादा मिले, इनका जोड़ करना है आपने। या आप पहले ही कह सकते थे 76 के गुणा में 5/2 कर सकते हैं, 76 का 2.5 गुणा भी कर सकते हैं। कितना हुआ? 6 6 12 और 8 20, 2 7 3 10 और 7 17 और 2 19, यानी कि 190, 190 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर आपसे इसने क्वेश्चन पूछा होता 4% बढ़ा दी जाए तो बड़े ब्याज की मात्रा क्या है, कितना ब्याज बढ़ करके मिलेगा, तो क्वेश्चन का आंसर 190 हो जाता, बात खत्म, यानी कि ऑप्शन ए हो जाता। परंतु अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर ए नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बढ़ा हुआ ब्याज ना पूछ करके नया ब्याज पूछा है कि एग्जैक्ट बताओ कितना ब्याज मिलता है। तो 2374 हो जाते हैं 1900 के। इसका मतलब पहले ब्याज कितना मिलता था? 2374 में से 1900 माइनस कर देंगे तो 74 तो आ जाएगा एज इट इज, और 23 में से 19 घटाओगे 3 मिलेगा, यानी कि 374 रुपए पहले ब्याज मिलता था। इस बार 190 रुपए बढ़ करके मिल गया, तो ब्याज टोटल कितना मिल गया नया? 4 9 7 16 और 3 2 5। गलत कर दिया क्या? सही है ना? 3 2 5, 564 रुपए। 564 नहीं आएगा क्या? 4 एज इट इज, 7 एज इट इज, और 13 में से 9 गए 4, सॉरी 474 आएगा ना यहाँ। तुम्हें लगता है कि हम लोग मैथ पढ़ लेंगे? तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ा दूंगा? बताओ, इतनी सी कैलकुलेशन नहीं होती मेरी। तो यहाँ आएगा 6। ला 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 ना 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 ना।
आप बताओ। आज तक जितनी अपनी लाइव चल रही है उसमें बहुत तरह के सवाल मैंने फेस करे हैं। आप लोगों तक मैं बताया दिया करूँ कितने विरले विरले सवालों हैं, लेकिन एक सवाल आज देखा उन्हें, इतना गजब का सवाल है भाई साहब। मैं मतलब सोच नहीं सकता इतना गजब का सवाल पूछा एक दिन ने। मैं उड़ते ही पहुंच गया, पूरा एंड एक दिन ने लिख रखा है 664 कैसे आया। जगह मैं साउथ अफ्रीका को ना एक यूट्यूब चैनल बना रही बात हो रही, तो 19-20 साल की होगी, एमएनयू का नाम था हमें। उनकी काफ़ी वीडियो वायरल होया करा था, हमने देखी हो तो 5-7 साल तक वीडियो बनाओ हुआ है। तो उनने एक वीडियो बना रखी जो मैं थोड़ा पढ़ाता है पढ़ाया के ना उत्तर कट दे, बोले हाँ भाई पूछो, करते समझ में नहीं आया, किसी का नहीं समझ में आया हो तो वो छोरी हाथ खड़ा कर ले, बोला जी मेरा समझो नहीं आया, बोला करता है। करके कांद रखा है जिन्हें, बोला पिछला सेमेस्टर देखो नहीं आया। तो उसने उसे डाल के रख दी, इस भाई ने कर दी 664 को कराया है। गट्स भाई, 76 रुपये एक साल में ज्यादा, 76 अगला साल, 38 अगला साल, 190 रुपये 100 ज्यादा मिलेंगे, 474 पहला मिला कर दे, 190 का 474 का जोड़ कितना हो गया, 664। बेचना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब सेकंड टाइप करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप अपनी क्लियर कट हुई, रट्टा मत मारना कि इस टाइप के क्वेश्चन ये वो ऐसे करना है वैसे करना नहीं, एक बार मतलब आप पकड़ लो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप दिमाग तक नहीं अपने खून तक जाने दो। ये क्वेश्चन देखो, 3% साधारण ब्याज की दर से, ले भाई 3% साधारण ब्याज की दर से 1689 पर प्राप्त ब्याज की मात्रा 1389 पर प्राप्त ब्याज से 22.5 रुपए ज्यादा है, तो समय क्या है। ये कह रहा है कि 3% साधारण ब्याज की दर लगाई गई किस किस पे, 1689 पे, 1689 यानी कि 1689 पे, और ठीक यही दर लगाएगी 3% ही 1389 यानी कि 1389 पे। दोनों का टाइम पीरियड भी सेम रखा, टाइम पीरियड दोनों का सेम रखा, यानी कि इसको अगर x वर्षों के लिए रखा गया तो इसको भी उन्हीं x वर्षों के लिए रखा गया। फिर हमने कहा कि जब दोनों के ऊपर रेट सेम है 3%, टाइम दोनों का सेम है जो कि हमें पता नहीं है, पता करना है, तो फिर ये राशि ज्यादा थी इसलिए इस राशि पर ब्याज ज्यादा मिलना था, तो इस राशि पर ज्यादा ब्याज मिला, कितना, 22.5 रुपए ज्यादा मिल रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि समय बताओ, क्योंकि दो चीजें थी यहां पर जो कांस्टेंट रखी गई थी, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक टाइम पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑलरेडी गिवन था पर टाइम गिवन नहीं था, टाइम हाइड कर रखा था, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग अबाउट टाइम, कि आपने बताना है कि टाइम क्या रखा गया था, टाइम पीरियड क्या रखा गया था। क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। भाई हमने कहा कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट नाम की चीज हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों को वो बाउंड अप कर देना है पूरे का पूरा रेट के साथ। ठीक है, ये लो सबको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। देखो अब दो मूलधन थे मेरे पास में, एक 1689 था, एक 1389 था। अगर मैं यहीं पर देखता कि 1689 1389 से कितना ज्यादा है, तो आप कहते कि 300 रुपए ज्यादा है। एग्जैक्टली कितने रुपए ज्यादा है, 300 रुपए ज्यादा है। 1689 माइनस 1389 कितने रुपए ज्यादा है, तो आपने कहा कि 300 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है, 300 रुपए ज्यादा है। अब इसने कहा था कि 3% की दर लगा रखी है, यानी कि 100 रुपए अगर ज्यादा होगा तो 3 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला करेगा उसको। अगर 100 रुपए ज्यादा होता तो 3 रुपए ज्यादा मिलते, यानी अगर 100 रुपए ज्यादा होता तो कितने रुपए ज्यादा मिलते उसको ब्याज के, 3 रुपए। कब, 1 साल के टाइम में, 1 ईयर। 100 रुपए ज्यादा अगर होता तो 1 साल में 3 रुपए ज्यादा मिलते,
या इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि 100 रुपए अगर मूलधन होता तो 1 साल में 3 रुपए ब्याज मिलते, परंतु वो तो एक प्रिंसिपल हो गया, बात खत्म। यहां तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना दो प्रिंसिपल्स के बीच में, 1689 और 1389 के बीच में। तो मैंने कहा कि भाई अगर 100 रुपए ज्यादा कर दो तो 1 साल में 3 रुपए ज्यादा ब्याज भी मिल जाएगा। तो हमने दोनों बातें दर की ले ली, 100 भी ले लिया और 1 साल का टाइम भी ले लिया। अब यही दो बातें हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव कर देनी है। इसने कहा कि 100 रुपए ज्यादा नहीं है, 300 रुपए ज्यादा है, यानी कितने गुना हुआ? आपने कहा 3 गुना। तो मैं कहूंगा कि फिर ब्याज भी क्या मिलेगा? 3 गुना, यानी कि 3 का 3 गुना कितने रुपए मिलेंगे ज्यादा? 9 रुपए। परंतु अभी के लिए टाइम फिर भी क्या है? 1 साल ही, 1 ईयर ही अब भी है टाइम। यानी कि 1 साल में जो 1689 है और जो 1389 है, ये दोनों में, इन दोनों में 300 रुपए का फर्क होने की वजह से 1 साल में 9 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज ये अर्न करेगा, ये ज्यादा 9 रुपए कमाएगा इसके कंपैरिजन में। अगर 9 ही रुपए ज्यादा बोल रखे होते कि 9 रुपए ज्यादा है तो टाइम आ ही गया था 1 साल, परंतु आपने कहा कि 9 रुपए ज्यादा नहीं मिलते। कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 22.5 रुपए ज्यादा मिलते हैं। यानी कि 9 रुपए ज्यादा नहीं करने, कितने रुपए ज्यादा करने? ज्यादा ही लंबा खींच दिया हमने इसको। कितने रुपए ज्यादा करने? 22.5 रुपए ज्यादा करने। कितने रुपए ज्यादा करने? 22.5 रुपए ज्यादा करने। अब आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि 9 की मैं किससे गुणा करूं कि 22.5 मिल जाए। या तो आप सीधे सीधे ऑप्शन देख लो कि 1.5 की गुणा करें, या 3 की, या 2.5 की, या 4 की। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग लगाते हैं। 9 का डबल होता है 18, पर ये 18 निकालने के बाद भी 4.5 बच जाएगा, और वो 4.5 क्या है? 9 का आधा। यानी कि 9 का डबल और 9 का आधा ऐड किए गए हैं। 9 का डबल 18, 9 का आधा 4.5, 18 और 4.5 का जोड़ 22.5। तो मैं कह सकता हूं कि डबल और आधा, यानी कि 2 गुणा भी है और साथ में आधा गुणा और है, यानी कि 2.5 गुणा। तो 1 साल का टाइम का इतने गुणा ही टाइम वहां लगा होगा, यानी कि 1 गुणा में 2 सही 1/2, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? 2 सही 1/2 ईयर्स। और यही क्या बनेगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन सी पे लिखा गया। या सीधे सीधे क्या कर सकते थे? 22.5 को आप 9 से भाग कर देते। अब 22.5 को 9 से भाग कैसे करते? 225/10 लिख सकता हूं मैं 22.5 को, और 9 से भाग करने का मतलब 1/9 से गुणा। ये 9 से पूरा पूरा कट गया, 9 दूने 18, बच गए 4, 9 पंजे 45। दोनों 5 से कट गए, 5 दूने 10, 5 पंजू 25, 5/2 आ गया। डिवाइड करके देखो, 2 दूने 4, बच गया 1/2, 2 से ही 1/2 साल आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा आपसे कि जो सिंपल इंटरेस्ट नाम का आइटम है आपकी लाइफ के अंदर, इसको आपने पूरे को डेडिकेट कर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, यानी कि दर के साथ इसको पूरे के पूरे को अटैच कर देना है। रेट जहां हम सिर्फ 2 ही बातों को कंसीडर करके चलते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, तो पहली बात तो क्या है कि 100 के ऊपर स्टडी करना है, और दूसरी बात क्या है कि ये 1 साल के ऊपर इसको स्टडी किया जाता है। क्लियर हुई मेरी बात? एक और एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन देख लेते हैं डेटा के फेरबदल के साथ। क्वेश्चन में बोला गया कि 4% साधारण ब्याज की दर से 378 पर प्राप्त ब्याज की मात्रा 589 पर प्राप्त ब्याज से 18 रुपए कम हो तो समय अवधि क्या रखी गई होगी? ला 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 ना 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 ना। करके देखो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को, के बाद बाहर जगह कौन भाई? करोगे ट्राई एक बार? ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, या 3 से 1/2 वर्ष, या 4 वर्ष। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है दोस्त। फिर से 3 गला मल्टीप्लाई क्यों कराया? कड़ा कराया भाई अपन 3 गला मल्टीप्लाई। अरे 1689 था, ये 1389 था, तो 300 रुपया फर्क हो गया इनके बीच में। जबकि 100 रुपया का फर्क 3 रुपये ज्यादा देगा, तो 300 रुपया का फर्क क्या हो गया? 100 तो 3 गुना हो गया नहीं? 100 तो 3 गुना हो गया नहीं?
तो 3 ने गुणा ज्यादा मिलेगा, अपन इस करके 3 से मल्टीप्लाई करिए भाई, अपन ने 3 गला 589 को ठीक कर दो। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, आंसर मैच नहीं कर रहा क्या 589 रखने पे, कितना रखें फिर? 578 रखें क्या उसको, 200 हो जाएगा 8, और 8 को 18 से भाग करोगे तो 9/2 फिर 4.5 आएगा। क्या रखें फिर, आंसर फिर भी नहीं मैच करेगा। पाँच सौ नवासी घटाने पे तो कुछ अजीब सी संख्या मिल रही होगी ना। चलो चेंज तो कर देते हैं पहले। इस 589 को थोड़ा करेक्ट कर लेना भाई। यहाँ है, क्या लें फिर, यहाँ 200 का ही फर्क कर देते हैं ना, 578 कर देते हैं। कोई ना, आंसर और चेंज कर देंगे आप, जहाँ क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं आंसर भी चेंज कर देंगे। 578 कर लेना भाई, 589 की जगह 578 कर लेना। और अब करो इस क्वेश्चन को। छोरा था सीधा साधा, तेरे इश्क में हो गया यादा, लांबी कर ली डाडी, टूटा दिल बन गया बाबा, मने खूब मिली बदनामी, हो गया घर क्या के श्यामी, और बोला जो बीती मेरे पे बता लिख देगा के जानी। एडी कल्याण है। 578 से फिर बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे कैसे, हाँ 16 और 2, ठीक है ये भी बात। पूरा 2.5 साल तो नहीं आना चाहिए यार अकॉर्डिंग टू मी फिर देन। चलो देखते हैं। ये भी कांटे एड़े रह लेंगे अपने, ले जाए था ठैग ने इनने भी बेशक पहुंचा दिया है। भाई साहब जादू रही, स्वाद आ गया। देखो भाई 100 अगर होता ज्यादा तो 4 ज्यादा मिलते, 100 अगर ज्यादा होता तो 1 साल के ही गैप पर कितने ज्यादा मिल रहे होते, 4। पर यहाँ गैप कितने का है, 100 ज्यादा नहीं है, 2 ज्यादा है, 200 ज्यादा है, यानी कि डबल है, तो ज्यादा कितने मिलेंगे 8। परंतु अभी भी टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर, 1 साल का ही है। परंतु जेनुअनली वो कितने रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, 18 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए। यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, 8 से जितना गुना 18 है, 1 का उतने गुना ही टाइम हो जाएगा। और 8 से 18 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 18/8 गुना है, यानी कि यही है जो टाइम पीरियड है। तो इसको मैंने सॉर्ट आउट किया, कितना आया ये, दोनों को मैंने काट दिया 9 से, सॉरी 2 से, 2 नीम 18, 2 चौके 8। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 4 दूने 8, बचेगा 1, 2 से ही 1/4 ईयर्स आ गया। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं भाई, कोई भी ऑप्शन एक्सचेंज कर लेना। बस याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट की जो अपनी पीडीएफ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ी करेक्शन करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 2 ईयर्स और 1/4, 1/4 में कितने महीने होंगे, 12 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 3 मंथ्स। टू ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। हाँ मैच नहीं हुआ होगा सिंगला साहब, मैंने कहा था कि क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन की गई है। और करेक्शन क्या की गई है कि 578 किया है हमने, 589 को लिखने में गड़बड़ कर दी थी। ऐसा नहीं कि 589 से आंसर नहीं निकल सकता, निकल जाएगा, पर थोड़ा कैलकुलेटिव सा हो रहा है मामला, और कोई चक्कर नहीं है। इतना कैलकुलेटिव होता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, ये कहना चाहता था मैं। चलो नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं। ये कह रहा है कि 3400 पर
ये कह रहा है भाई 3400 पर मिलने वाला साधारण ब्याज 51 रुपए से बढ़ जाता है। 3400 पर मिलने वाला साधारण ब्याज 51 रुपए से बढ़ जाता है जब समय अवधि को 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ाया गया, तो दर ज्ञात करें। अब देखो, पिछले जितने भी अपने क्वेश्चंस किए हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन था अपने को। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? गिवन था। ठीक है, अब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट करके उसको देना है। तो भी हम सेम कॉन्सेप्ट जारी रखेंगे अपना कि 1 साल में लगने वाला 100 पर लगने वाला दर होता है, बस वही चीजें क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, बताओ भाई दिलबाग क्या डाउट है? वेरी गुड, 1% आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। ला 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 ला। देखो 3400 पर कितने रुपए ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं? 3400 रुपए पर कितना टाइम है? 1 साल 6 महीने। 1 साल 6 महीने का मतलब क्या हो गया? 1.5 साल, यानी कि 1/1/2। और 1/1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/2, यानी कि 3/2 साल की बात है। 3/2 ईयर्स। और कितने रुपए ज्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं? आपने कहा 51 रुपए। हमें क्या करना है? इस 3/2 साल की जगह 1 साल करना है और इस 3400 की जगह 100 करना है। फिर वो जहां वहां जो भी मिलेगा वो क्वेश्चन का आंसर होगा अपना। तो पहला स्टेप मैंने कहा कि भाई इसको 100 बनाता हूं मैं, और अभी के लिए टाइम क्या रखता हूं? 3/2 साल ही रखता हूं, 3/2 ईयर्स ही रखता हूं। तो कितना हुआ? 3400 से 100 कर दिया, माने 34 से भाग कर दिया। 3400 से 100 कर दिया माने 34 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया 34 से। तो इसको भी 51 को भी 34 से डिवाइड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा? 51/34 हो जाएगा। 51 क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। क्लियर? बस थोड़ा डेसिमल वगैरह में कह लो या फ्रैक्शन में कह लो क्या आ रहा है। हाँ चाहे तो अगर काट भी सकते हैं, 17 से भी काट सकते हैं। अब अगली बात, ये तो 1.5 साल की बात है, 3/2 साल की। हमने बतानी उसको दर, और दर के बारे में दो बातें होती है, उनमें से एक हम अप्लाई कर चुके हैं कि 100 पर कितना मिलेगा? 51/34। दूसरी दर के बारे में बात क्या होती है कि ये 1 साल यानी कि सालाना वार्षिक होता है, जबकि यहां 3/2 साल आ गया है। अब इसको 1 साल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक इसके उल्टे से गुणा करनी पड़ेगी। भाई 1.5 साल की बात है ये। किसी भी संख्या को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपने यूनिटी यानी कि 1 बनाना हो तो आप उसकी गुणा ठीक उस फ्रैक्शन, उस भिन्नात्मक संख्या के उल्टे रेसिप्रोकल से करते हो। जैसे कि 7/8 मिल गया जिंदगी में, और आप कहो कि गुणा में इसके क्या किया जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखा जाए कि ये 1 हो जाए, तो आप कहोगे ये 8 भी कट जाना चाहिए, ये 7 भी कट जाना चाहिए। अब 8 किससे कटेगा? जहां ऊपर 8 होगा, और 7 किससे कटेगा? जिसके नीचे 7 होगा, यानी कि 8/7 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो 7/8 का ठीक उल्टा ही तो है 8/7। अब मैं ये कह रहा हूं कि 3/2 साल से 1 साल करने के लिए इस 3/2 की गुणा ठीक इसके उल्टे 2/3 से करनी पड़ेगी, यानी कि यही मैं इसको 1 साल में कन्वर्ट कर देता हूं। और 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ किससे गुणा करनी रह गई अपनी? इसको 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए, 1 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करनी रहेगी? यहां कितना था? ये 51/34 था। 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए 3/2 के उल्टे 2/3 से गुणा करनी रहेगी। ठीक है, तो 3 से 51 कट गया 17 पे, 17 थी 51, 17 से 34 कट गया 2 पे, और ये 2 से ये 2 कट गया, सारा मामला खत्म हो गया, यानी कि 1 बच गया। अब ये 1 क्या है? 100 पे है इसलिए प्रतिशत, और ये 1 साल में है इसलिए पर एनम यानी कि वार्षिक। और ये दो बातों के अंदर से जो निकल जाता है प्रतिशत और वार्षिक के, वही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वही क्या होता है? दर होती है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा, जहां लिखा हुआ है 1% वार्षिक। ठीक है।
क्लियर हुआ मामला यहां तक? बताओ एक बार, सबका ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? एक बार किसी का कोई डाउट तो नहीं बना इस क्वेश्चन को लेकर के? भाई अगर दर निकालने के लिए बोल दे अगर कभी आपको जिंदगी में, तो आप लोगों को फिर भी वही दो बातें इंप्लीमेंट करवा करके रख देनी है कि पहली चीज तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है यानी कि 100 पर लेकर के चलना है, और दूसरी बात ये कि उसको 1 साल का टाइम गैप रखना है। बस ये दो बातें इंप्लीमेंट कर देंगे तो जो चीज भी अपने सामने होगी वही क्या होगी? दर होगी। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, यहां तक फिट है मामला। एक और एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेते, सिर्फ डेटा का फेरबदल है, बाकी चीजें सेम है सारी। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। 44 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज 33 रुपए ज्यादा हो जाता है जब समय अवधि को 3 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो कहता है दर ज्ञात करो। बस इतनी सी बात है। तो 33 3 साल में, 1 साल में 11, और 44 से 11 तो 1 पे हुआ 4 और 100 पे 25, यानी कि 1/4 हो गया, तो 25% आ गया क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे सोल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत आसानी से निपटने वाला मामला था, बिल्कुल भी जरा भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कितना आएगा? 25 इंटरेस्ट आएगा, परसेंट पर एनम आएगा। जिनका नहीं हुआ है वो अब जल्दी से देख लो एक बार। ना 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 ना, देखो 44 पर, ओ तेरी, 44 पर 3 साल में, 3 इयर्स में 33 रुपए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, ये दे रखा है ना, दर निकालनी है, तो सबसे पहला काम तो क्या करना होगा कि 3 साल से 1 साल बढ़ा दिया अपन ने, 1 ईयर, तो तीसरा हिस्सा हो गया, तो 33 का भी तीसरा हिस्सा यानी कि 11, यानी कि 44 पर 1 साल में 11 रुपए ज्यादा मिलते हैं। जबकि मुझे यहाँ 44 नहीं रखना, यहां कितना रखना है? 100 रखना है, और 1 साल में ऑलरेडी बना ही चुका हूं। अब जो कोई भी मामला यहां मिलेगा वही क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि प्रतिशत के लिए दो बातें करनी होती है और वही दोनों बातों से हम गुजर चुके हैं कि 1 साल भी है और ये 100 पर भी है। 1 साल बनाने के लिए क्या करना पड़ा? 3 साल से 1 साल यानी कि 3 से डिवाइड करना पड़ा, तो 33 को 3 से डिवाइड किया, 11 मिल गया। अब क्या करना है कि 44 से 100 पर पहुंचना है, तो आपके पास में दो खूबसूरत से तरीके हैं। या तो आप कह दीजिए कि गुणा में 100/44 करना पड़ेगा, वहीं आप एक और क्या काम कर सकते हैं कि अगर मैं यहां से कहूं कि 44 पर 11 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो 1 रुपए पर कितने ज्यादा मिलेंगे? आप कहोगे कि 44 से 1 हो गया, 44 पर 11 ज्यादा है तो 1 पर ज्यादा मिलेंगे, 11/44 यानी कि 1/4। अब 100 पर कितने मिलेंगे? गुणा में 100, यानी कि 1/4 गुणा में 100 कितना हो जाएगा? 25। यही 25 की अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये प्रतिशत पे भी है, क्योंकि ये 100 पे है तो प्रतिशत का निशान लगा सकता हूं, और 1 साल पे है तो ये वार्षिक भी है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं यहां निशान लगा रहा हूं ठीक इसकी सीध में, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट दिखेगा नहीं ना। ठीक है, ये आंसर। हाँ, परमजीत ऐसे भी कर सकते थे कि 33/44 गुणा 1/3 गुणा में 100। ठीक है, क्लियर हुआ मामला? किसी का कोई डाउट तो नहीं बन रहा ना? हाँ सिंगला साहब, 25 आएगा। छोरा था सीधा सादा, तेरे प्यार में हो गया आधा, जीभ लंबी कर ली डाडी, दिल टूटा बन गया बाबा, और बोले मैंने खूब मिली बदनामी, हो गया घर क्या के श्यामी, जो बीती मेरे पे बता लिख देगा के जानी। जाने जानते हो कि तुम बहुत लिरिसिस्ट हैं, एक फेमस पंजाब इंडस्ट्री के सबसे महंगे लिरिक्स लिख करके देते हैं, तो उनको कहा गया है कि जो बीती मेरे पे बता लिख देगा के जानी। इतना दुख है छोरन है। और बोलिया तू मेहंदी लाइए हाथा पर, मैं मर के तना दिखाऊंगा, मैंने प्यार कराया था साचा रे, गहणिया में लिख के जाऊंगा।
और लास्ट की 2 लाइनें गौर फरमाइएगा, बहुत बारी लाइनें लिखी हैं। 2 लाइनों में क्या कहा लास्ट में, तू बैठ के जाइए डोली में, मैं लेट के अर्थी पे जाऊंगा, और इतनी साची कह जूंगा। गलत हो गया थोड़ा मामला। तू बैठ के जाइए डोली में, मैं लेट के जाऊं अर्थी पे, और इतनी साची कह जूंगा, ना प्यार करे कोई धरती पे। वेरी गुड। एडी कल्याण, हरियाणा के एक उभरते सितारे, 1-2 गाने ही आए हैं लौंडे के, काफी अच्छा काम किया। क्लियर हुआ ये मामला? ये तो सब्सक्राइबर 1100 क्या देखे थे अपन, 2100-2200 इस गाना में व्यू थे मतलब। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बोला मैं छोरा था सीधा सादा, तेरे इश्क में हो गया यादा, लंबी कर ली डाडी, दिल टूटा बन गया बाबा। ₹1200 को 2 जगह अलग अलग दरों से 2 वर्षों के लिए रखा गया। कहने का मतलब समझ लो क्या है पहली लाइन का, कि ₹1200 एक जगह रखे और ₹1200 एक जगह रखे, यानी कि टोटल बंदे के पास ₹2400 थे। उसने दोनों को हाफ हाफ किया, 1200 2 जगह अलग अलग रख दिए। ये जो आप इन्हें क्या करते भाई, 5.25 के 2 प्रसाद कर दे, या 10.25 के 2 प्रसाद कर दे भाई 2 जगह, 10.25 के 50 से कर दे 2 जगह। उसका मतलब क्या है, 10.25 का 1 प्रसाद एक जगह, 50 से 10.25 के दूसरी जगह, टोटल ₹20.5 लगेंगे। वही है यहाँ, ₹1200 को 2 जगह है अलग अलग दरों से 2 वर्षों के लिए रखा गया। कहने का मतलब टाइम दोनों का सेम है 2 वर्ष, परंतु दर दोनों की सेम नहीं है। लिखी गई है ये बात कि अलग अलग दरें थी। को गणा मैथमेटिक्स ना पैक जियो रे मैथमेटिशियन कदे न को यो अलग -2 का क्या मतलब हो जियो, अलग -2 को नहीं, ये एक हिंदी की राइमिंग है या भाई कॉन्टेक्स्ट है भाई, हिंदी का एक कॉन्टेक्स्ट ले रखा अपन जिसमें न्यू भी लिखा, कोई भी चीज रिपीट करनी हो तो कि यह चीज 2 बार पढ़नी है तो अलग अलग। यदि प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर ₹36 हो तो दरों का अंतर ज्ञात करें। देखो मूलधन सेम था 1200, टाइम सेम था दोनों के लिए 2 साल, परंतु दरों में फर्क था, और दरों के फर्क की ही वजह से अंतर में तो फर्क आना ही था। हुण फर्क तो दोहां विच बड़ा पै गया है ना, तो फर्क तो आना ही था साधारण ब्याज में, और वो फर्क कितने का आया, ₹36 का आ गया। तो पूछ रहा है कि दरों में फर्क कितने का था, 1.5 का या 1 का या 2 का या 2.5 का। क्या पूछ रखी है, दर। अंतर वंतर को मारो गोली आप लोग, आपने सिर्फ वही 2 बातें इंप्लीमेंट करनी है, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो 100 पे और एक 1 साल में, बात खत्म। ठीक है, देखो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखो अब अगर ₹1200 थे और 2 साल का टाइम था, 2 इयर्स, तो कितने रुपए का डिफरेंस, कितने रुपए का अंतर आ रहा था, 36 रुपए का। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भाई इसको एक तो 100 करो, पहले तो 2 साल के लिए ही देख लेते हैं एक बार, फिर आ जाएंगे 1 साल पे। तो 1200 से 100 हो गया, कहने का मतलब 12 से डिवाइड कर दिया, तो 36 को भी 12 से डिवाइड कर देंगे, और 36 को 12 से डिवाइड करने का मतलब कितने रुपए का अंतर होगा, ₹3 का। यानी कि जैसे उस बंदे ने ₹2400 को 1200 में बांट करके रखा, अगर वहीं उस बंदे ने केवल ₹200 रखे होते जेब में और ₹100 अलग अलग करके रखे होते, तो केवल कितने रुपए का फर्क पैदा होता, वही 2 साल के टाइम वही दरों का अंतर रखते तो ₹3 का फर्क पैदा होता। इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब है। अब दर के लिए हमें 2 बातें इंपॉर्टेंट लेकर के चलनी होती है, पहला ये प्रतिशत यानी कि 100 पे हो, दूसरा ये वार्षिक यानी कि 1 साल के टाइम गैप पे हो। तो उनमें से मैं एक इंप्लीमेंट कर चुका हूं, अब एक इंप्लीमेंट करनी रहती है कि 1 ईयर रखना है यहां पे, ना कि 2 ईयर्स। 1 ईयर करने के लिए 2 ईयर को 1 ईयर करने के लिए हाफ कर दिया यानी कि 2 से भाग कर दिया, तो इसको भी मैं हाफ कर दूंगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 का आधा कितना होता है, 1.5। अब ये 100 पर है इसलिए प्रतिशत, ये 1 साल पे है इसलिए वार्षिक, और यही क्या है, उनके दरों के बीच का गैप है।
तो यही क्या बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओ ओ, ठीक है। वेरी गुड परमजीत, ऐसे भी लिख सकते हैं। परमजीत ने लिखा है 36/12 गुणा 1/2। इसने क्या कर दिया, 36/12, क्योंकि 1200 से 100 करना था तो बटे 12 करेंगे आप, 36/12 3। अब यहां 2 से 1 भी करना है, यानी कि 1/2 करना है, तो 3 गुणा 1/2 यानी कि 1.5। ठीक है। सिंगला साहब कह रहे हैं कि गुरुजी आवा तो यही है, मैंने दूसरा फार्मूला लगा लिया। कोई चक्कर नहीं दोस्त, कोई चक्कर नहीं। बोला समय बलवान, हर बलवान का थोड़ा अपना मित्र है, कोई चक्कर नहीं। तो कोई चक्कर नहीं, उत्तर आना चाहिए भाई, जो सा मर्जी तरीका लगाओ। मैं पेन रख के भूल गया था। 1% नहीं आएगा भाई। अब बता दीजिए, क्या मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक डिलीवर करने में सफल हुआ हूं कि नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का एक वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, रिवाइज एक बार। इसी का एग्जैक्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटा का फेरबदल मिलेगा, बाकी सब मामला सेम है। ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोला गया आपको। 1,000 रुपए को दो बैंकों में अलग अलग दरों से ते नहीं रहा, इससे ही अलग अलग दरों से 3 वर्ष हेतु निवेश किया गया। वह लैंग्वेज आ गई थी, मेरे बाबू ने थाना था वाह बड़ी। बाकी अपन उनका अंग्रेजी में कौन है भाई, मैंने पहला भी बताई थी वो ऐसा क्यों बोलते हैं। 1,000 रुपए को दो बैंकों में अलग अलग दरों से 3 वर्ष हेतु निवेश किया गया। यदि प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 60 रुपए हो तो दरों में अंतर क्या रखा गया होगा। बहुत आसान सी बात है। 3 साल में 60 रुपए का फर्क पैदा होता है तो 1 साल में 20 रुपए का फर्क पैदा होगा। और 1,000 पे हुआ है 20 रुपए का, तो मैं कह सकता हूं 100, यानी कि 10वां हिस्सा। तो 20 का 10वां हिस्सा 2%। तुम मानते नहीं हो, पर मजा बहुत आता है ऐसे कॉन्सेप्ट में। तुम मानते नहीं हो, बात अलग है। और इसी क्वेश्चन को तुम्हें अगर उस तरीके से करना पड़े ना, पूरा इलेबोरेट करके ऐसे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है। सात समंदर, हुई। समुद्र की जाल सुना कर तनी दे लो, और की टेम की बात सब भाई। नहीं बढ़िया करते गाने, बोला सात समंदर, फिर जाला हुई। और फिर वह नु कर दिया, कर दे बोला 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आएगी। अरे ये दे बिग्गी ना, क्या करना पड़ता, मूलधन गुणा दर, पहली दर को कहा R1 गुणा में टाइम 3/100। ये पहला इंटरेस्ट माइनस मूलधन गुणा में दूसरी दर R2 गुणा में टाइम वही 3 साल बटे में 100। ये दूसरा इंटरेस्ट आएगा और ये किसके बराबर होना चाहिए, 60 के। ठीक है, बराबर 60 लिखने की जगह नहीं बची इसलिए छोड़ रहा हूँ। अब देखना एक बार, यहाँ 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगी। यहाँ से मैं कहूँगा कि 30 R1 है, और यहाँ से मैं कहता कि 30 R2 है। तो 30 कॉमन लिख लिया, और R1 माइनस R2 बराबर कितना आ रहा था, 60। अब मुझे क्या निकालना था, केवल ये ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी, क्योंकि दोनों दरों का अंतर निकालना। R1 नेगेटिव R2, तो इस 30 को उधर फेंक के मारेंगे, 60 बटे में 30 करेंगे, कितना आ जाएगा। तो आजा आजा दिल निचोड़े, किस्मत कनेक्शन से लिया गया गाना है। आजा आजा दिल निचोड़े, सुखविंदर सिंह की आवाज में। आजा आजा दिल निचोड़े,
शाहिद कपूर के ऊपर आजमाया गया है। क्या क्या भरे बैठा हूं मैं दिमाग में। जिंदा हूं पर मर गया हूं मैं। जिंदा हूं पर मर गया हूं मैं। जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। जिंदा हूं पर मर गया हूं मैं। जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। वाह वाह बैरते भी आई है भाई। गासी है इसना में प्यार लाड प्यार तक गदा भी कह दिया रहा। यो रैम्बिया न्यू कर भाई। तो भाई लाडला भाई है, छोटा भाई है भाई, कि मैं भी कह दिया। बाकी है ना कि इजाजत को नहीं है बात कहने की। तो मर गया हूं पर जिंदा हूं मैं। जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। आप पूछते हो ठीक हूं मैं। आप पूछती हैं क्या ठीक हूं मैं। हाँ जी ठीक हूं, बस दुआएं चाहिए। काफी डीप बात जॉन एलिया साहब, जबरदस्त। मतलब ठीक हूं मैं, बस दुआएं चाहिए, कहने का मतलब समझ रहे हो। दुआओं पे बात आ गई तो बंदा कहां पहुंच गया होगा। क्लियर हुआ। आगे मैं क्वेश्चन करवाने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं ये बकवास सी बातें किए जा रहा था आपके साथ। आज के इस सेशन से अगर किसी का कोई भी डाउट बना हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अभी के अभी हाथों हाथ नगदा नगदी सॉल्यूशन करेंगे। जुगराजाद खंडा खेड़ी ने कहा भाई नगदी नगदी नगदा नगदी दामा में कि टोटा हो सरी और बोला रोज काम ना बनया करे को मौका हो सरी। तो नगदा नगदी हिसाब करते हैं भाई। आज का सेशन तो किसी का कोई डाउट हो तो इब्बे पूछ लो। यो अगला क्वेश्चन है, यो क्वेश्चन था वो जिसके बारे में मनु कौन लग रहा था नकबे एक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत लो लेवल से सवाल भी करवाए वो यो है। तो इससे तरह करना बोनी करांगे इस सवाल का अगला पे। सर प्लीज 6 क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। मतलब तुम ये तो नहीं कह रहे ना कि पिछले 6 क्वेश्चन रिपीट करना। छठा क्वेश्चन कहा होगा ना। ला 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 ला। ये था छठा क्वेश्चन भाई, ये था छठा क्वेश्चन। देखो 44 पर मिलने वाला साधारण ब्याज 33 रुपए ज्यादा हो जाता है जब, कब हो जाता है ऐसा, कब ऐसा होता है। जब मैं और तुम गर हम हो जाते हिमेश रेशमिया, दर्द दिलों के कम हो जाते। कब, तब, जब मैं और तुम हम हो जाते। 44 रुपए पर मिलने वाला साधारण ब्याज 33 रुपए ज्यादा हो जाता है जब समय अवधि को 3 वर्ष बढ़ाया जाता है तो दर ज्ञात करनी। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जब कभी भी दर के बारे में वो बात करता है आपसे तो वो दरअसल दो बातों के ऊपर फोकस रख रहा होता है। एक तो एक साल में एक बार, दूसरा यानी कि वार्षिक यानी, और दूसरा प्रतिशत यानी कि 100 के ऊपर। ठीक है, इन दो बातों पे फोकस रखना। अभी के लिए मुझे क्वेश्चन में दिखाई पड़ा कि 44 रुपए पर 3 ईयर्स, केवल वाई लिख रहा हूं मैं, 3 ईयर्स में कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं। आपने कहा 33 ज्यादा मिलते हैं। यही रेट है, यही रेट है अगर यहां 1 साल और यहां 100 हो जाए तो। ठीक है ना, यही रेट हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले तो मैंने कहा कि यहां 1 साल बनाने के लिए, 1 ईयर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपने कहा कि 3 साल से 1 साल पे जाने का मतलब है 3 से डिवाइड कर दिया, तो 33 को भी मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, और 33 को 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 11 मिलेगा। यानी कि 44 पर 1 साल में 11 रुपए ज्यादा मिल रहे थे। ऐसा साधारण ब्याज में ही होता है। ये जो खूबसूरती है ना, ये साधारण ब्याज में होती है, चक्रवृद्धि ब्याज में खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी आपको कि 3 साल में 33 ज्यादा हो रहा है तो 1 साल में 11 रुपए ज्यादा हो रहा होगा। ऐसा साधारण ब्याज में हो सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, वहां हर साल बदलता है ब्याज। ठीक है, वो बातें अपनी हो चुकी है। अब क्या करना रह गया, 1 साल तो कर दिया, इस 44 को 100 करना रह गया है ना। तो 44 पर 11 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो 1 पर कितने ज्यादा मिलेंगे, 11/44। 1 साल का टाइम चला ही रखा है, तो 1 पर नहीं 100 पर कितने मिलेंगे, 1 साल का टाइम हमने चला ही रखा है। 11/44, ये तो यूनिटरी सिस्टम आ गया ना, ये तो लगाना आता ही होगा कि भाई 44 पर 11 है तो 1 पर 11/44 होगा, और 100 पर 11/44 गुणा 100 होगा। 11 से 44 को ठोका तो 4 पे ठुकाई कर दी, 4 से 100 की ठुकाई करेंगे तो 25 मिल जाएगा। और बताओ, बोले ABCD सुना, बोले ABCD, बोले और सुना, बोले और ठीक ठाक तो सुना। अंग्रेजी वाली मैडम थी एक,
और अपने दिलदावर का था, गजब का बालक उसका स्टूडेंट। और तो कहना चाहो दिन भाई पूरी ABCD सुना 26 की 26, बोले ABCD सुना, बोले ABCD न्यू कह के डट गया। और मैडम बोली बोले और सुना, भाई आ गए EFGH, बोले और ठीक ठाक, तो सुना तेरी के गल बात, कई और बताओ, इनू ना कह दियो जी और ठीक ठाक, आप बताओ। यादव साहब PDF आप लोगों को मिलेगी लीजो मैथ्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट वगैरह बनता है, कोई चीज आपसे सोल्व नहीं हो पाती है, तो लीजो मैथ्स इंस्टाग्राम पे आप लोगों का अकाउंट मिल जाएगा, वहां पर आप लोग हमें भेज सकते हैं। आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। इन्हीं शब्दों और दुआओं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, रब खैर करे।